Assalamualaikum, I am Amara Ishtiyaq. Today we will discuss FSC Chemistry Part 1. As today we are discussing types of intermolecular forces in chapter number 4. हमने ऑलरेडी दो टाइप स्टडी कर ली हैं, डायपोल फोर्सेस एंड डिबाय फोर्सेस. टुडे वी विल डिस्कस इंटरस्टेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, या फिर इसका सेकंड नेम है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. ये क्या होती हैं? इन फोर्सेस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ जो पहले से आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट जो है हम रिफ्रेश करते हैं. देखें, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है ये आपको पता है कि जिसके दो पोल्स बने हुए होते हैं. वन इज नेगेटिव पोल एंड सेकेंड इज पॉजिटिव पोल. अगर इस तरह के दो पोल्स बने हुए हों तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल. और अगर पोल जो मॉलिक्यूल जो है वो एक सिमेट्री में होता है, सेंटर में उसके पॉजिटिव न्यूक्लियस मौजूद है और अराउंड उसके एक दायरे में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उन्होंने कोई पोल्स नहीं बनाए हुए, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं. ठीक है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है. सिमेट्री कहते हैं एक तरतीब को, एक खास तरतीब है, सेंटर में न्यूक्लियस है, अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की पिक्चर है. और इस तरह का मॉलिक्यूल कौन सा होता है? पोलर, जिसके एक साइड पे एक एंड पॉजिटिव एंड बन जाता है और एक एंड नेगेटिव एंड बन जाता है. देखिए, समटाइम ऐसे भी होता है कि दो मॉलिक्यूल मौजूद हैं पास पास, एक डाइपोल है और एक नॉन पोलर है, मतलब उसमें डाइपोल नहीं है, उसमें दो पोल्स नहीं बने हुए. और नॉन पोलर क्या होता है? जिसमें नहीं बने हुए. और डाइपोलर क्या होता है? जिसमें दो पोल्स बने हुए हैं. ठीक है, तो अभी देखें कि अगर एक डाइपोल के नजदीक, एक पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल मौजूद होता है तो ये पोलर मॉलिक्यूल उसको भी पोलर बना देता है. किस तरह से पोलर बना देते हैं कि देखिए, डाइपोल का एक जो पॉजिटिव एंड है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. ठीक है, इलेक्ट्रॉन सारे अट्रैक्ट होकर एक साइड पे खींच लेगा ये पॉजिटिव एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, और उसका पॉजिटिव पार्ट दूसरी साइड पे रह जाएगा. ठीक है, और इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इस साइड पे आ गए, और किसने इलेक्ट्रॉन सारे अट्रैक्ट किए हैं? एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड ने. इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड पे आ गए, पॉजिटिव साइड दूसरी जगह पे रह गई, तो अभी ये क्या है? ये भी पोलर बन गया हुआ है. ठीक है, इसकी शेप भी पोलर मॉलिक्यूल की तरह की हो गई है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल. इंड्यूस्ड का मतलब कि इस पोलर मॉलिक्यूल ने उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करवाया है, वो पहले से खुद से डाइपोल नहीं था, वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि एक मॉलिक्यूल जो पोलर है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ऑलरेडी बने हुए होते हैं, वो एक परमानेंट डाइपोल होता है. ठीक है, और एक और मॉलिक्यूल सॉरी जिसके अंदर एक सिमेट्रिकल फॉर्म है, सेंटर में न्यूक्लियस और अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें कोई दो पोल्स, दो एंड्स, दो ऑपोजिट एंड्स नहीं बने हुए हैं, वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था. लेकिन एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड पे अट्रैक्ट करके, इकट्ठा करके, और न्यूक्लियस को दूसरी साइड पे रहने दिया, उसको भी डाइपोल बना दिया, और इस डाइपोल को हम अब क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल. ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है, और इस कॉन्सेप्ट के साथ ही हम अपनी नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप स्टडी करना शुरू करते हैं. फोर्सेस, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की थर्ड टाइप इज अबाउट इंटरस्टेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. मतलब कि यहाँ पे एक इंटरस्टेनियस डाइपोल होगा और एक इंड्यूस्ड डाइपोल होगा. उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनेगी उसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंटरस्टेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम देंगे. ठीक है, तो देखिए, इंटरस्टेनियस डाइपोल क्या होता है? जिसमें इसी तरह से कोई डाइपोल आपने बनाया, लेकिन एक लम्हे के लिए, एक इंस्टेंट के लिए अगर डाइपोल बनता है, मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उसमें कोई डाइपोल मौजूद नहीं है, वो परमानेंट डाइपोलर नहीं है, नॉन पोलर है, लेकिन एक लम्हे के लिए कोई डिस्टॉर्जन हुई उसके स्ट्रक्चर में, उसका स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस हुई, और इसमें एक साइड पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चले गए और एक साइड पे पॉजिटिव न्यूक्लियस रह गया, दो एंड्स बन गए, वो डाइपोल बन गया. एक लम्हे के लिए ये काम हुआ तो हम उसको कहेंगे इंटरस्टेनियस डाइपोल. ठीक है, ये आपने माइंड में बात रखनी है कि एक इंस्टेंट के लिए अगर डाइपोल बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टेनियस डाइपोल. इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में तो अभी मैं आपको बता के गई हूँ कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल पोलर बन चुका हुआ है तो वो अगर दूसरे के अंदर भी पोलैरिटी को इंड्यूस करवा देगा, उसकी भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके उसको भी पोलर बना देगा, तो इस तरह के पोलर को, जो किसी पोलर मॉलिक्यूल की मदद से बना है, उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल. परमानेंट डाइपोल तो होता ही डाइपोल है, उसकी तो दो पार्ट्स होते ही हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट. ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं. कौन सी फोर्सेस होती है? दी मोमेंट्री फोर्स. और ये फोर्सेस कुछ देर के लिए बनती हैं सिर्फ.
द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ लम्हे के लिए बनने वाली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन इंटरस्टेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये एक इंटरस्टेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान बनती हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म कि इंटरस्टेनियस डाइपोल कैसे बनता है और इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे बनता है वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स में ये वाली फोर्सेस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बनती हैं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बनती हैं, जिसमें दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। जो दो नॉन पोलर हैं, देखिए अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो पोल्स की अट्रैक्शन होती है, अभी दोनों मॉलिक्यूल्स ही नॉन पोलर हैं, तो क्या होते हैं कि एक मॉलिक्यूल एक इंस्टेंट के लिए पोलर हो जाएगा, ठीक है, एक इंस्टेंट के लिए उसमें डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे और दूसरे मॉलिक्यूल में हम इंड्यूस कर देंगे डाइपोल, और इस तरह से उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ लम्हों के लिए बनेगी उसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्स कह देंगे, ठीक है। लाइक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये हीलियम है, नॉन पोलर है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये दोनों ही नाइट्रोजन होते हैं, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता, तो ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन में भी दो हाइड्रोजन एटम होते हैं और उन दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको भी आप क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इस तरह के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बनती हैं। देखिए हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस का मतलब ढेर सारे हीलियम के मॉलिक्यूल्स, और हीलियम यू नो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। अगर आप हीलियम गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, मतलब हीलियम गैस को आपने लिक्विड में चेंज करना है, गैस के मॉलिक्यूल्स को, हीलियम के गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड के मॉलिक्यूल में चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपने इन मॉलिक्यूल्स को करीब करना है। करीब कैसे करेंगे, जब इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट करवाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होंगी तो वो इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करवा के करीब करके लिक्विफाई करेंगी। तो ये अगर लिक्विफाई हो सकती है तो मतलब कि ये नॉन पोलर होती है। तो सिर्फ पोलर होना जरूरी नहीं है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए, नॉन पोलर गैसेस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी पोल्स क्रिएट किए जा सकते हैं, इंटरस्टेनियस पोल्स क्रिएट किए जा सकते हैं या इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट किए जा सकते हैं। ये किस तरह से क्रिएट होते हैं, देखिए कंसिडर करें मैकेनिज्म कि किस तरह से हमने मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन की ये फोर्सेस कैसे जनरेट करवाई जाती है। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का कि वो कैसे बनती हैं। जो मैंने आपको बोला कि एक इंटरस्टेनियस डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान में बनती है। इंटरस्टेनियस डाइपोल क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए हमने कहा कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये बनती हैं, ये दोनों सपोज के हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर कैसे होते हैं, जिनमें सेंटर में न्यूक्लियस और अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, एक प्रॉपर सिमेट्री है। क्या होगा कि कुछ लम्हों के लिए इनके इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों पास पास आएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धकेलेंगे। जब ये धकेलेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन भी दूसरी साइड पे चले गए, ठीक है। तो इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेप चेंज कर लेंगे, अपना स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे और डाइपोल्स की शेप बना लेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन ने, ये जब करीब आएंगे दोनों मॉलिक्यूल्स, तो इनके इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, रिपेल करने से इलेक्ट्रॉन एक साइड पे और न्यूक्लियस एक साइड पे हो गया। मतलब कुछ लम्हे के लिए, एक इंस्टेंट के लिए वो डाइपोल बन गए, ठीक है, इंटरस्टेनियस डाइपोल बन गया। अब हमारी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंटरस्टेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान है। इंटरस्टेनियस डाइपोल हमने बना लिया कि एक इंस्टेंट के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने रिपेल करके इंटरस्टेनियस डाइपोल बनाया है। अब जैसे ही ये इंटरस्टेनियस डाइपोल बनेगा, ये इंटरस्टेनियस डाइपोल किसी एक और नॉन पोलर हीलियम मॉलिक्यूल को, क्योंकि ढेर सारे हीलियम के मॉलिक्यूल तो अराउंड प्रेजेंट होंगे, इनके इर्द गिर्द ढेर सारे हीलियम के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इंटरस्टेनियस डाइपोल कुछ लम्हों के लिए साथ में मौजूद एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को, उसका पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे और न्यूक्लियस एक साइड पे कर देगा। अभी ये डाइपोल कहलाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल, जो कि इस इंटरस्टेनियस डाइपोल ने, जो कि कुछ लम्हों के लिए बना था, उसने एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस करवा दिया डाइपोल। अब एक इंटरस्टेनियस डाइपोल है जो कुछ लम्हों के लिए बना, एक इंड्यूस्ड डाइपोल है जो इंटरस्टेनियस डाइपोल ने इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करके इसको डाइपोल बनाया। तो अब इस इंटरस्टेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं, इनको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। एक इंटरस्टेनियस डाइपोल जो कैसे बना, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल करके बनाया। अब उस इंटरस्टेनियस डाइपोल ने एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस करवा दिया और ये किस तरह से फिर डाइपोल बन गया और एक इंटरस्टेनियस
डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के सेंटर में बनने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहेंगे। देखें ये जो है कुछ मोमेंट्स के लिए बनती हैं, सिर्फ कुछ लम्हों के लिए बनेंगी, उसके बाद ब्रेक हो जाएंगी, फिर किसी और डायरेक्शन में बन जाएंगी। यही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा किसी और जगह पे उसी गैस के अंदर, फिर वो ब्रेक हो जाएगा, कुछ लम्हों के लिए बना, फिर ब्रेक हो गया, फिर किसी और डायरेक्शन में बन गया। तो इस तरह से ये बनती रहती हैं और टूटती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है लेकिन पोलर में भी आ सकती है। ज़ाहिर है पोलर मॉलिक्यूल्स में बनाना तो मजीद आसान है कि पोलर में एक पोलर मॉलिक्यूल मौजूद होगा जो किसी और के अंदर इंड्यूस कर देगा डाइपोल को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि लेकिन ज़्यादातर ये नॉन पोलर में ही होती हैं, लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, नोबल गैसेस, ये तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बनाई जाती हैं, जिसमें एक इंटरस्टेनियस कुछ लम्हों के लिए दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स बन जाती है, पोल बन जाते हैं, जिसको इंटरस्टेनियस पोल्स कहेंगे। और साथ में कुछ वही इंटरस्टेनियस पोल साथ वाले एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस करवा देगा पोलैरिटी, और वो इंड्यूस डाइपोल बन जाएगा। अब उस इंड्यूस डाइपोल और इंटरस्टेनियस डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी कॉल्ड लंडन डिस्पर्शन फोर्स और इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज lecture.